शांतनु और ज्ञानवती जो हैं, इनके कोई संतान नहीं है। इन्होंने सूर्य भगवान की तपस्या की। माताओं, हमारी बात को ध्यान से सुनना, उसके बाद में डिसाइड करना आप लोग। इन्होंने सूर्य भगवान की तपस्या की। सूर्य भगवान प्रकट हो गए। दिनकर भगवान कहने लगे, मांगो क्या चाहते हो। बोले, हमें इंसान एक कमाता है जीवन भर, पति पत्नी मिलके एक घर सजाते हैं, किस लिए? कि हमारे एक संतान होगी, और हमारे कोई संतान नहीं है। ये मेरा सब वैभव, घर द्वार सब कमाना और करना सब बेकार है, इसलिए हमको आप संतान का वरदान दे दीजिए। बोले, आपके घर में संतान का योग नहीं है। दिनकर भगवान ने कहा, लेकिन अगर आपके संतान होगी तो एक समस्या है। बोले, कौन सी समस्या? बोले, समस्या ये है कि जैसे संतान होगी तुम अंधी अंधे हो जाओगे। पहले अंधी अंधे नहीं थे। तो एक पुत्र के लिए देखो माता पिता क्या नहीं करते हैं। हम ये जरा विचार करते हैं, एक माँ एक पिता अपने पुत्र के लिए क्या नहीं करता है। इन्होंने कहा, हमारे पुत्र हो जाए, हम अंधी अंधे हो जाएंगे तो कोई बात नहीं है। दिनकर भगवान ने इनको वरदान दिया। तो जब वरदान दिया, आइए थोड़ा प्रकाश डालते हैं, तो इनके एक पुत्र हुआ। और इधर महाराज दशरथ जो हैं, जब इनके कोई संतान नहीं थी, तब की बात है, इन्होंने मन में विचार किया एक दिन, आइए, कि श्रवण चरित्र लीला कहें निज मति के अनुसार, और भूल चूक होवे जहां कभी जन लियो सुधार। नगर अयोध्या में लगा भारी भरा दरबार, उसी समय महाराज नपो दशरथ कीन विचार। आप विचार किया, बहुत दिन हो गए शिकार के लिए हम नहीं गए हैं, आज हमको शिकार चलना चाहिए। कहने क्या लगे कि सुनो सभा के सभासद, ये सभासदों जी महाराज, मंत्रीगण सरदार, और बहुत दिना बीते चलो, खेलन चले शिकार। मंत्री गणों, ए बच्चा पार्टी पीछे वाली और का, हाँ, कि इनकी गलती नहीं कि जब से चढ़ो पतेला, कि जब से चढ़ो पतेला, तहरी का स्कूले माँ हो, आज गई पढ़ाई चूल्हे माना। से चढ़ा पतेला, तहरी का स्कूले माँ, गई पढ़ाई चूल्हे माना। पढ़ाई चूल्हे माना, पढ़ाई चूल्हे माना। जब से चढ़ो पतेलो, हाँ, जब से चढ़ा पतेला, तहरी का स्कूले माँ, गई पढ़ाई चूल्हे माना। अब सरकार का आदेश है ना कि लड़कवा कोनो घर से खाए के नहीं है, सबको थरिया ले ले अपने घर से, और वहाँ जाते थरिया ले खड़े और ललचाए रहे, उधर भगौना चढ़ गई भारी के, और लकड़ी लगा दें, पत पत आलू वह हमारे चावल आलू हल्दी टमाटर सब डाल दिन उबल रहा, थरिया बजा रहे, कर बैठो चुपके, अरे मिली रहा। तहरी भच 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 पाके, लइका ले कटोरा ताके, तहरी भच 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 पाके, लइका ले कटोरा ताके, तहरी भच 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 पाके, लइका ले कटोरा ताके, तहरी भच 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 पाके, लइका ले कटोरा ताके। मैडम खाई रही यहाँ, क्षमा करो, मैडम जी कहती है, अरे सुन दिया, कहीं हाँ माता मैंने नाराज हो जाती है, नाराज मत होना, ये
आज समाज हम देख रहे हैं कि मैडम खाए रही है यहाँ कि मैडम फाकी रही दिल बाज तो स्कूले माँ जय हो गुरु जी। अरे कहीं पढ़ाई चूल्हे माना मैडम खाई रही दिल बाग तो स्कूले माँ कहीं पढ़ाई चूल्हे माना चूल्हे माना पढ़ाई चूल्हे माना पढ़ाई चूल्हे माना जब से चढ़ो पतेला जब से चढ़ो पतेला तारी का स्कूले माँ कहीं पढ़ाई चूल्हे माना और लड़के ने गलती नहीं और मैडम पढ़ाती है ऐसा नहीं कि मैडम नहीं पढ़ाती है मैडम ने क्या पढ़ाया क्या रे भैया कि मैडम एक दुई तीन पढ़ावे लड़का फिल्मी गाना गावे मैडम एक दो तीन पढ़ावे लड़का फिल्मी गाना गावे मैडम एक दुई तीन पढ़ावे लड़का फिल्मी गाना गावे मैडम एक दो तीन पढ़ावे लड़का फिल्मी गाना गावे मैडम पीन रही नहीं हाँ मैडम पीन रही अब स्वेटर तो स्कूले माँ अरे कहीं पढ़ाई चूल्हे माना जब से चढ़ा पतेला तारी का स्कूले माँ कई पढ़ाई चूल्हे माना पतेला तारी का स्कूले माँ कई पढ़ाई चूल्हे माना बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। दादी का बात है बोलो नहीं कहे रो रहे हो हैं? कोई दिक्कत है असल में यहाँ बात यह है कि तुम रहता है एक दादी और एक जगह हम काम लेना है 3 दिन कथा सुनाओ तो तीनों दिन जब हम कथा बैठे तो बेचारी चुप पे बैठी जयकारा लगावे ना रोवे तो हम कहा भगवान काहे रो रही हम वह देखे बार बार दादे के यहाँ तो हम तीसरे दिन पूछे दादी आप काहे रो रहे हो तो कहने पंडित जी कथा सुनाओ तुम हमारी तरफ न देखो नहीं हम कहा देखे तो हम तो वह कहे समय तब रोए काहे रहे हो इसका कारण बताओ कहीं नहीं तुम कथा सुनाओ हम कहा कथा तो सुने लेकिन आज पहले बताओ तुम रोए काहे रहे हो तो फिर पंडित रोई के मारे रहे हैं जैसे हमारे यहाँ एक पड़वा रहा है और जैसे तुम चिल्लाए रहे हो बीमार होगा उके बुखार आएगा तो 3 दिन तक तुम रहे तो ना चिल्लान और तीसरे दिन गवा मरी या मरिया बात है कहीं तुम रहे तो ना वो चिल्लान जब बुखार हुआ के बुखार महतारी आज हमरे वो थोड़ा थोड़ा तो हम कह लगे देव रो रहे हो तो कहीं तुम रहे तो ना चिल्लाए चिल्लाए तीसरे दिन मरी गवा तो वह रो रहे हैं पता नहीं तुम अख्याल हो महतारी बाबी के जो दादा मोरे तुम हो टपक जाओ तो सोच सोच रो रहे बोले गोविंद भगवान की हमने कहा मैया कि जाकी मृत्यु अरे मरई सोई जोई और बिना समय मृत्यु नहीं हो जागी मृत्यु माँ रही सोई जोई बिना समय मृत्यु नहीं होई जागी मृत्यु माँ रही सोई जोई बिना समय मृत्यु नहीं होई तो जाकी मृत्यु मरई सोई जोई बिना समय मृत्यु नहीं होई जब तक समय नहीं तब तक मरम नहीं एक बार जयकारा लगा दो फिर आगे बढ़े बोले गुरु भगवान की आइए थोड़ा प्रकाश डालेंगे बाकी विवाह भी करवाना है कहां पर थे कथा में शिकार करने के लिए चला जाए आज महाराज दशरथ कहते हैं राजा दशरथ शिकारी बन के जा रहे हैं क्या हुआ कि भय अवधन पति शिकारी सारी रात हो गई कि भय अवधन पति शिकारी सारी रात हो गई ए शिकार मिला ना कोई प्रभात हो गई शिकार मिला ना कोई प्रभात हो गई गए अवधन पति शिकारी सारी रात हो गई गए अवधन पति शिकारी सारी रात हो गई और शिकार मिला ना कोई प्रभात हो गई मिला
प्रभात हो आज गई। सारी रात महाराज दशरथ शिकार के लिए दौड़ते रहे, लेकिन कहीं शिकार नहीं मिला। क्या हुआ? तीर चढ़ाए से न साथ लिवाए, शिकार नजर ना आए। तीर चढ़ाए से न साथ लेवाए, शिकार नजर न आए। वन वन खाए समझ में न आए, चौपाए कहीं ना पाए। वन वन धाए समझ में न आए, चौपाल कहीं न धाए। किन अपने साधा तो कई बार निशाना था, न अपने साधा तो कई बार निशाना था, पर नहीं आया निशाने पर निशाना था, पर ना आया निशाने पर निशाना था। मन मन में सोच रहे राजा वह क्या बात हो गई। मन में सोच रहे राजा वह क्या बात हो गई। ऐसे शिकार मिला ना कोई प्रभात हो गई, शिकार मिला ना कोई प्रभात हो गई। गए अवध नपति शिकारी सारी रात हो गई, अवध नपति शिकारी सारी रात हो गई। शिकार मिला ना कोई प्रभात हो गई। आज क्या होता है मेरी माताओं? जय भैया। आज क्या हुआ? उत्तर धाए दक्षिण धाए पूरा पश्चिम हो आए। उत्तर धाए हा पश्चिम धाए, पूरब पश्चिम हो आए। जिस लिए आए न वो कर पाए, तो न अपने वचन सुनाए। जिसलिए आए न वो कर पाए, तो न अपने वचन सुनाए। पहुँचे आज उन्हें जहाँ नहीं जाना था, पहुँचे आज ये उन्हें जहाँ जाना था, जहाँ पहुँचे नहीं पानी का ठिकाना था। जहाँ से पानी का ठिकाना था। बैठे घात लगाए अब तो घात हो गई। जय हो गुरुजी। बैठे घात लगाए अब तो घात हो गई। शिकार मिला ना कोई प्रभात हो गई, शिकार मिला ना कोई प्रभात हो गई। गए अवध नपति शिकारी सारी रात हो गई, अवध नपति शिकारी सारी रात हो गई। तो शिकार मिला ना कोई प्रभात हो गई। आज महाराज दशरथ इस तरह से शिकार के लिए जब जाते हैं, सारी रात घूमते रहे, लेकिन कहीं शिकार, इनको सेना साथ में है, भटक रहे लेकिन कोई शिकार नहीं मिला। उधर जो इनका शांतनु का पुत्र था श्रवण कुमार, तो इसने जब सुना कि हमारे माता पिता के नयन यानी रोशनी नयनों की हमारी वजह से गई है, अगर हमारा जन्म ना होता तो इनकी रोशनी शायद न जाती। लेकिन सूर्य भगवान ने एक और वरदान दिया था, अगर तुम्हारे पुत्र ने, अगर तुम्हारा पुत्र सुपुत्र निकला तो उसको चारों धाम की यात्रा करा करके ले आएगा, तुम्हारी आंखें पुनः वापस आ जाएंगी। अगर कुपुत्र निकला तो तुम्हारे कर्म तुम जानो। जब यह बात श्रवण कुमार को पता चली तो आज एक कांवड़ बनाई, अपने पिता को आगे वाली कांवड़ में झाबे में और पीछे वाले में माता को बिठा लिया, चल दिया कि तीर्थ कराने को चला
ज्ञानवती का लाल तो अंधी अंधा कांवड़ में बैठा रे तत्काल। जय हो गुरु जी। धन्य है ऐसे पुत्र, मैं प्रणाम करता हूँ ऐसे माता पिता को जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया, और उस पुत्र को प्रणाम करता हूँ जो इस संसार में अपना नाम छोड़ करके गया कि तीरथ राज प्रयाग कर कारी गंगा स्नान और जमुना जी के तरस कर चित्रकूट प्रस्थान। आज चित्रकूट पहुंच गया, नाम बता। और ये नन्हक्के बहन जी के द्वारा 21 मुद्राएं भगवान के श्री चरणों में, लकी बिटिया जी के द्वारा 21 मुद्राएं भगवान के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन, शुभ आशीर्वाद, शुभकामनाएं। आज कहते हैं कांवड़ में बिठा लिया कि कांवड़ में तुझे बिठा के अरे तीरथ सभी करा के ये आरज़ू है मेरी, आरज़ू है मेरी। कांवड़ में तुझे बिठा के तीरथ सभी करा के ये आरज़ू है मेरी, ये आरज़ू है मेरी। आरज़ू है मेरी, आरज़ू है आज इस तरह से कांवड़ में बिठा करके चल देते हैं अपने माता पिता को लेकर के। और जब चल देते हैं तो क्या होता है कि कांवड़ मात पिता की धर के और तीरथ करने निकले घर से। कांवड़ हाथ पिता की धर के तीरथ करने निकले घर से। देखो चले हैं शरवण लाल, देखो चले हैं शरवण लाल। लिख लीजिए, पर्ची दे देना, बोल देंगे। कांवड़ मात पिता की धर के तीरथ करने निकले घर से। कांवड़ देखो चले हैं शरवण लाल, देखो चले हैं शरवण लाल, देखो चले। पैदल अपने पावन जावे, देखो देव सुमन बरसावे। पैदल देखो अपने पावन जावे, देखो देव सुमन बरसावे। पैदल पावन जावे, देखो देव सुमन बरसावे। शरवण मन ही मन हर्षावे, राखे मात पिता को ख्याल। देखो चले हैं शरवण लाल। और ये हरिहरपुर से राम रतन भैया 50 मुद्रा भगवान के श्री चरणों में सदा सुमन शुभ आशीर्वाद। आज माताओं सुमिरत शिव शंकर कैलाशी, चल के पहुंच गए हैं काशी। सुमिरत शिव शंकर चल के पहुँच गए हैं काशी। सुमिरत शिव शंकर कैलाशी, चल के पहुँच गए हैं काशी। मुझे आशुतोष अविनाशी, दर्शन करके हुए निहाल। देखो चले हैं शरवण लाल।
हरिद्वार करी दर्शन सेवा करत बीत गई बरसन गंगा हरिद्वार दर्शन सेवा करत बीत गए बरसन गंगा हरिद्वार के दर्शन सेवा करत बीत गए बरसन लागे श्रवण के मन हर्षन दर्शन करके हुए निहाल देखो चले हैं श्रवण लाल इस तरह से आज सभी तीर्थों की यात्रा करवा रहे हैं श्रवण कुमार अपने माता पिता को माताओं। आज समय आ गया जब अयोध्या के समीप आ गए, सारे तीर्थ लगभग पूरे हो चुके थे, कुछ ही बचे थे। जब अयोध्या के समीप आए तो मातु पिता कहने लगे, बेटा श्रवण लाल नीर पिला दीजिए हमें, कहीं से ला तत्काल। बेटा बहुत प्यास लगी है, हमारी इच्छा जल पीने की है, थोड़ा सा जल कहीं से ला दो। तो कांवर टांगी वृक्ष पर, आज सोचा अगर जमीन में रख दूंगा तो कोई जीव जंतु हमारे माता पिता को हानि पहुंचा सकता है, क्षति पहुंचा सकता है। तो कांवर टांगी वृक्ष पर लिया कमंडल हाथ, ओ आज्ञाकारी सुत चला धर चरणों में माथ। आज कमंडल को हाथ में उठाया और अपने माता पिता के लिए अयोध्या में जल लेने के लिए सारजू जी में जब जल देता है तो क्या हुआ कि सरवन गए हैं भरने को पानी, सरवन गए हैं भरने को पानी। सरवन गए हैं भरने को पानी, सरवन गए हैं भरने को पानी। विधि की गति ना जानी, हाय विधि की गति नहीं जानी, सरवन गए हैं भरने को पानी, सरवन गए हैं भरने को पानी। आज क्या हुआ, हाथ कमंडल जल में डुबोया, होनहार मंडरानी, हाथ कमंडल जल में डुबोया, होनहार मंडरानी। और आहट पाकर सर संधाना, आहट पाकर सर संधाना, और धनुष की पानी, सरवन गए हैं भरने को पानी, सरवन गए हैं भरने को पानी। आज गति ना जानी, विधि की गति ना जानी, सरवन
गए हैं भरत को पानी। आज महाराज दशरथ ने जब आहट पाई तो सर संधाना डोर धनुष की तानी। अब बाण को छोड़ दिया कि छूटो बाण को छाती में, दशरथ ने नहीं जानी न जानी। रथ ने ना जानी। छूटो बाण को छाती में, दशरथ ने ना जानी। छूटो बाड़ला गो छाती में, दशरथ ने ना जानी। विधि की गति ना जानी। जय गुरुजी। विधि की गति ना जानी। सरवन गाये है भरत को पानी। सरवन गाये है भरत को पानी। विधि की गति न जानी। विधि की गति न जानी। सरवन गाये है भरत को पानी। आज जब बाण लग गया, महाराज दशरथ दौड़ करके गए तो सीन में श्रवण कुमार के बाण लगा है। रोने लगे, अरे मेरा कसूर क्या था, किसने मुझे मार दिया। आज कहते क्या है कि मेरा कसूर क्या है, कोई मुझे बताए। पानी पिलाना चाहा, पानी पिलाना चाहा, पानी पिला न पाए। मेरा कसूर क्या है, कोई मुझे बताए। मेरा कसूर क्या है, कोई मुझे बताए। पानी पिलाना चाहा, पानी पिलाना चाहा, लेकिन पिला न पाए। मेरा कसूर क्या है, कोई मुझे बताए। आज कहने लगे, जब मैं पानी लेने आया था ना तो मेरी माँ ने कहा था, बेटा जल्दी लाना, प्यास लगी है, प्राण सूख रहे हैं। आज मेरे माता पिता को पानी कौन पिलाएगा। जल्दी से आना बेटा, माँ ने यही कहा था। जल्दी से आना बेटा, माँ ने यही कहा था। छूटा है माँ का दामन, मरना यहाँ लिखा था। छूटा है माँ का दामन, मरना यहाँ लिखा था। अरे माता पिता है प्यास, जय गुरु जी। माता पिता है प्यासे, पानी कोई पिलाए।
चाहा, पानी पिला न पाई। पानी पिलाना चाहा, पानी पिला न पाए। आना चाहा, पानी पिलाना चाहा, लेकिन पिला न पाए। मेरा कसूर क्या है, कोई मुझे बताए। आज इस तरह से जब श्रवण कुमार रोते बिलखते रहे तो माताओं कि श्रवण के सुन के वचन दशरथ हुए उदास, लिया कमंडल हाथ में, पहुंचे तपसिन पास। लेकिन बोल नहीं रहे, कंगन खनका रहे हैं। श्रवण तो आए नहीं। समझ गए माता पिता कि श्रवण तो आए नहीं, समझ गए सब हाल, अंधी अंधा रुदन कर हो गए हैं बेहाल। अरे मारा गया सरवन सपेटा। क्यों ना हो, कांधे पे लाद करके 4 धाम की यात्रा की। 10 पुत्र होते हैं, उसमें से भी अगर एक मर जाता है तो आदमी रोते रोते आंखें खराब कर लेता है। जिसके 10 है उसको 10 प्यारे हैं, जिसके एक है उसको एक प्यारा है। आज आंखों में अश्रु की धार लेकर के श्रवण कुमार के माता पिता रोने लगे कि मारा गया सरवन सपेटा, आंधी अंधा जाने, पुत्र शोक में दोनों प्राणी, आंसू लगे बहाने। आज दोनों की आंखों में आंसू की धार है। अरे भगवान, कौन से कर्म हमने किए थे जिसकी सजा हमको आप ये दे रहे हो। आज क्या कहने लगे, ये एक लोटा अगर पानी में ना मंगाती अपने पुत्र से तो शायद हमारा पुत्र आज जीवित होता। आज दोनों पति पत्नी रो रहे हैं। माताओं कहते क्या है, आज दोनों प्राणी रो रहे हैं। अरे कुल का बुझा दिया, मेरे दीपक कुल का बुझा दिया। जय हो गुरुजी। राजा दशरथ, बताया मैं मुझसे धोखा हो गया है, मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूँ। अच्छा, तो तूने मेरे पुत्र को मार दिया ना। कि कुल का बुझा दिया, मेरे दीपक कुल का बुझा दिया। एक लोटा एक लोटा जल की आस में बेटा सरवन को खो दिया। एक लोटा जल की आस में बेटा सरवन को खो दिया। एक लोटा जल की आस में बेटा सरवन को खो दिया। अरे कुल का बुझा दिया, अरे दीपक कुल का बुझा दिया। गुरुजी, कुल का बुझा दिया, अरे दीपक कुल का बुझा दिया। एक लोटा एक लोटा एक लोटा जल की आस में बेटा सरवन को खो दिया। एक लोटा जल की आस में बेटा सरवन को खो दिया। एक लोटा जल की आस में बेटा सरवन को खो दिया। बुझा दिया मेरे दीपक कुल का बुझा दिया, कुल का बुझा दिया
दिया मेरे दीपक कुल का बुझा दिया। एक लोटा एक लोटा एक लोटा जल की आस में बेटा सरवर को खो दिया। कहती क्या है? पिया जाए जल बैरी ना, समझ सकी जल का न छलना। पिया जाए बैरीना समझ सकी न जल का छलना। पिया जाए जल बैरी ना, समझ सकी जल का छलना। पिया जाए बैरीना समझ सकी जल का छलना। प्राण प्रिया प्राणों को करना चाह रहे हैं जीवित ललना। प्राण प्रिया प्राणों को करना चाह रहे हैं जीवित ललना। को अलना चाह रहे हैं जीवित ललना। कुल का बुझा दिया रे दीपक, कुल का बुझा दिया। कुल का बुझा दिया मेरे दीपक, कुल का बुझा दिया। एक लोटा एक लोटा एक लोटा जल की आस में बेटा सरवर को खो दिया। एक लोटा जल की आस में बेटा सरवर को खो दिया। एक लोटा जल की आस में बेटा सरवर को खो दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। आज इस तरह से संवर कुमार के माता पिता ने श्राप दिया। बात को ज्यादा बढ़ाएंगे नहीं, समय आगे बढ़ रहा है। आज श्राप दे दिया कि जिस तरह से मैं पुत्र वियोग में मर रहा हूं ना, उसी प्रकार से आप भी मरेंगे। इसीलिए महाराज दशरथ के संतान तो बिल्कुल हो नहीं होना था, वही श्राप। दूसरी बात आकाशवाणी हुई तो आज महाराज दशरथ के एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरी पूरी चार चार संतानें हैं। और जब चार संतानें हो गई माताओं, तो आज बहुत खुश हैं महाराज दशरथ। क्यों ना खुश होगे, क्योंकि खुश होना, आज ऐसा समय आया है जिसके एक संतान न हो और चार चार पुत्र हो जाएं, तो खुशी की बात ही है। आज क्या कहती हैं, देखिए हमने क्या बताया था दोपहर में कि जब माताएं बहनें, कोई घर में बालक होता है या बालक